Hello everyone. Today we'll be going to discuss about Diane Roscoe Pound's theory of social engineering कि उनकी थ्योरी क्या है सोशल इंजीनियरिंग की. सो वी विल डिस्कस फुली. डीन रॉस्को पाउंड जो है उनकी एक थ्योरी थी सोशल इंजीनियरिंग और वो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रही है जूरिस्प्रूडेंस में. ये है पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैलेंसिंग इंडिविजुअल राइट्स के इंडिविजुअल राइट्स को बैलेंस करने में पब्लिक वेलफेयर और जो सोसाइटल डेवलपमेंट होती है, मतलब सोसाइटी के लिए एवरीथिंग अबाउट सोसाइटी, पब्लिक वेलफेयर, सोसाइटी का जो वेलफेयर होता है, सोसाइटल डेवलपमेंट. पाउंड ने इंट्रोड्यूस किया इस कॉन्सेप्ट को इन द अर्ली 20th सेंचुरी. पाउंड ने इंट्रोड्यूस किया इस कॉन्सेप्ट को इन द अर्ली 20th सेंचुरी. पाउंड ने इंट्रोड्यूस किया इस कॉन्सेप्ट को इन द अर्ली 20th सेंचुरी. इन्होंने हाईलाइट किया द रोल ऑफ लॉ एज अ मैकेनिज्म फॉर इंजीनियरिंग सोसाइटी. इन्होंने हाईलाइट किया कि लॉ का रोल क्या है एक मैकेनिज्म की तरह इंजीनियर करने के लिए सोसाइटी को. लॉ का क्या रोल है एज अ मैकेनिज्म फॉर इंजीनियरिंग सोसाइटी, उस वे में, उस तरीके में जो कि प्रमोट करे हार्मनी, जिससे कि सोसाइटी में शांति बनी रहे, जस्टिस मिले सबको जो लोग फेयर हैं उनको जस्टिस मिले और प्रोग्रेस हो सोसाइटी की एलिमेंट्स ऑफ सोशल इंजीनियरिंग. फर्स्ट वील टॉक अबाउट द लॉ एज अ टूल फॉर बैलेंस. सो पाउंड लाइकन लॉ टू एन इंजीनियर्स टूल्स विच आर यूज टू शेप सोसाइटी. पाउंड ने लाइक किया लॉ को कि वो एक इंजीनियर का टूल की तरह है जो कि यूज़ किया जाता है सोसाइटी को शेप करने के लिए. उन्होंने आर्ग्यू किया कि लॉ का जो पर्पस है इज़ नॉट जस्ट टू सेटल डिस्प्यूट्स. जो लॉ का पर्पस है वो खाली डिस्प्यूट्स को सेटल करना नहीं है, बट टू क्रिएट अ सोशल ऑर्डर. ये है सोशल ऑर्डर क्रिएट करने के लिए वेयर कंपीटिंग इंटरेस्ट कैन बी बैलेंस्ड एंड हार्मोनाइज, जहाँ पर इंटरेस्ट जो है वो कंपीट हो सकते हैं और बैलेंस हो सकते हैं और हार्मोनाइज हो सकते हैं. सो लॉ फंक्शंस एज अ मीन्स टू मैनेज वेरियस सोशल रिलेशनशिप्स. लॉ फंक्शन करता है एक तरीके से, एक मीन्स होता है मैनेज करने के लिए वेरियस सोशल रिलेशनशिप्स एक दूसरे के साथ लोगों का, उसको अच्छे से मैनेज करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए दोनों इंडिविजुअल फ्रीडम्स को एंड द कलेक्टिव गुड. इंडिविजुअल फ्रीडम्स मतलब जो इंडिविजुअल्स है वो फ्रीडमली अपने सब काम कर सके, वो चीज़ें प्रोटेक्ट हो सके, और कलेक्टिव गुड सबके अच्छे के लिए. Then we have competing interest. According to Pound, society consists of various interest. Pound के accordingly society के अंदर बहुत सारे इंटरेस्ट आते हैं जो कि ऑफन कॉन्फ्लिक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, जो कि ऑफन कॉन्फ्लिक्ट भी कर जाते हैं क्योंकि हर किसी का इंटरेस्ट अलग होता है, हर किसी इंडिविजुअल के अपने इंटरेस्ट होते हैं, तो एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स होते ही होते हैं सोसाइटी के अंदर. दीज इंटरेस्ट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. अब इन इंटरेस्ट को हम 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं. फर्स्ट वी हैव इंडिविजुअल इंटरेस्ट. ये इंक्लूड करते हैं पर्सनल फ्रीडम्स मतलब हम जो चाहे वो हम कर सकें बिना किसी परमिशन के. प्रॉपर्टी राइट्स कि हमारी प्रॉपर्टी के अपने हमारे राइट्स हैं. एंड देन कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स, जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं दो इंडिविजुअल्स के बीच में, उसको प्रोटेक्शन मिल सके. देन वी हैव पब्लिक इंटरेस्ट. दे रेफर टू ब्रॉडर कंसर्न्स सच एज पब्लिक हेल्थ मतलब हमारी सोसाइटी में इंडिविजुअल्स की हेल्थ के लिए ब्रॉडर कंसर्न्स. देन सिक्योरिटी होनी चाहिए सबकी, सब सिक्योर रहने चाहिए सोसाइटी में. ऑर्डर एंड वेलफेयर जो कि बेनिफिट करे इंटायर सोसाइटी को. देन सोशल इंटरेस्ट की बात की जाए तो इन कंसर्न्स पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि एजुकेशन हो गया, सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए सोसाइटी में, हर इंडिविजुअल को. देन कल्चर हर किसी के पास राइट होना चाहिए कि वो अपना कल्चर खुद फॉलो कर सके, कोई भी अपने किसी भी चीज़ के लिए इन्फोर्स ना कर सके किसी को. एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन दैट प्रमोट द वेलबींग ऑफ सोसाइटी एज अ होल. हमारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन होनी चाहिए हमारी सोसाइटी में, जो कि प्रमोट करता है कि सब हेल्दी रहें, सोसाइटी के अंदर वेलबींग हो ऑफ सोसाइटी एज द होल. देन वी हैव द रोल ऑफ लॉ इज़ टू रिकंसाइल एंड मैनेज दीज डाइवर्स इंटरेस्ट in a way that minimizes conflicts and promotes societal welfare. जो लॉ का रोल है that is to reconcile and manage these diverse interests in a way that minimizes conflicts and promotes social welfare. जो लॉ का रोल है वो reconcile करना है और manage करना है इन डाइवर्स इंटरेस्ट को, जो कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किए. those are
individual interest, public interest and social interest, and in a way that minimizes conflicts, उस तरीके से कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो कम हो, मिनिमाइज हो और सोशल वेलफेयर प्रमोट हो सके, सबका अच्छा हो, दैट इज सोसाइटल वेलफेयर. एंड द रोल ऑफ जजेस एंड लॉ मेकर्स. अब जजेस एंड लॉ मेकर्स का क्या रोल होता है सोसाइटी में? सो पाउंड ने एम्फोसाइज किया कि लॉ सिर्फ सेट ऑफ रूल्स नहीं है, ये एक डायनामिक फोर्स है जो कि एक्टिवली मैनेज होना चाहिए. जजेस, लॉ मेकर्स और जो लीगल एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं वो एक्ट करते हैं एज सोशल इंजीनियर्स. जजेस, लॉ मेकर्स और लीगल एडमिनिस्ट्रेटर्स सोशल इंजीनियर्स की तरह होते हैं क्योंकि वो सोसाइटी के लिए काम करते हैं एज अ होल. शेपिंग एंड मोल्डिंग लीगल प्रिंसिपल्स, शेप करते हैं और लीगल प्रिंसिपल्स को मोल्ड करते हैं इस तरीके से कि सोसाइटी में नीड्स, जो चेंजिंग नीड्स हैं वो फिट बैठ सके सोसाइटी में. बाय इंटरप्रेटिंग लॉज इन अ वे, लॉज को इंटरप्रेट करके, लॉज को समझा कर, एक्सप्लेन करके उस तरीके से कि वो रिफ्लेक्ट करे कंटेम्प्रेरी सोशल वैल्यूज़ एंड नीड्स. जो सोशल वैल्यूज़ है और ज़रूरतें हैं उनको रिफ्लेक्ट कर सके. दे इंश्योर, ये लोग इंश्योर करते हैं कि लॉज जो है सर्व करते हैं देयर इंटेंडेड पर्पस ऑफ मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर. देन वी हैव एप्लीकेशन ऑफ सोशल इंजीनियरिंग इन इंडिया. सो अब एप्लीकेशन कैसे है? जो पाउंड की थ्योरी है ऑफ सोशल इंजीनियरिंग वो रेजोनेट करती है स्ट्रांगली इन द इंडियन लीगल सिस्टम, स्पेशली गिवन द कंट्रीज कमिटमेंट. हमारी कंट्री की कमिटमेंट है टू सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर. सोसाइटी में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनको जस्टिस मिल सके, जो फेयर लोग हैं वो जीत सके, उनको जस्टिस मिले और वेलफेयर हो, वेलफेयर मिले सोसाइटी को. इंडियाज़ लीगल सिस्टम रूटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडिया का जो लीगल सिस्टम है वो रूटेड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और ये कोशिश करता है, ये स्ट्राइव करता है टू बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कोशिश करता है कि बैलेंस हो सके इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स जो वो चाहते हैं, सोसाइटी एंड द स्टेट, पूरे सोसाइटल वेलफेयर बैलेंस हो सके. सो बैलेंसिंग इंडिविजुअल्स एंड सोशल इंटरेस्ट. इंडिया में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो गारंटी करते हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्ट करते हैं इंडिविजुअल फ्रीडम्स सच एज द राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन. इंडिया में जो फंडामेंटल राइट्स है वो गारंटी करते हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्ट करते हैं इंडिविजुअल फ्रीडम्स जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन. हाउएवर, these rights are not absolute. They are subject to reasonable restrictions in the interest of public order, morality and national security reflects Pound's idea. अब ये राइट्स जो वो एब्सोल्यूट नहीं है, इसमें रिस्ट्रिक्शंस भी हो सकती हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर. जैसा पब्लिक बिहेव करेगी उनके इंटरेस्ट में रिस्ट्रिक्शंस भी लग सकती हैं. और मोरालिटी के लिए एंड नेशनल सिक्योरिटी रिफ्लेक्ट्स पाउंड्स आइडिया कि जो लॉ है वो बैलेंस करना चाहिए इंडिविजुअल राइट्स विद द पब्लिक इंटरेस्ट. नाउ वी टॉक अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. सो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो अनदर रिफ्लेक्शन है ऑफ सोशल इंजीनियरिंग इन इंडिया. ये प्रिंसिपल्स गाइड करते हैं स्टेट को लॉज बनाने में और पॉलिसीज़ बनाने में, जो कि प्रमोट करते हैं सोशल वेलफेयर, रिड्यूस करते हैं इनइक्वालिटीज़, जो एक दूसरे में भेदभाव होता है उस चीज़ को रिड्यूस करते हैं, और एंड प्रोवाइड फॉर बेसिक नीड्स, और बेसिक नीड्स प्रोवाइड करते हैं हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट. ये बेसिक नीड्स है सोसाइटी की. क्या? एजुकेशन, हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट. वाइल दे आर नॉट इन्फोर्सिबल इन कोर्ट्स, अब ये कोर्ट्स में इन्फोर्सिबल नहीं है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, लेकिन ये सर्व करते हैं एज अ गाइडिंग फ्रेमवर्क फॉर द गवर्नमेंट. ये सर्व करते हैं एज अ गाइडिंग फ्रेमवर्क गवर्नमेंट के लिए अचीव करने के लिए सोशल जस्टिस. इलस्ट्रेट करते हैं हाउ लॉ फंक्शंस एज अ टूल फॉर सोशल इंजीनियरिंग. बताते हैं, इलस्ट्रेट करते हैं कि कैसे लॉ फंक्शन करता है एज अ टूल फॉर सोशल इंजीनियरिंग. Now if we talk about the public interest litigation, that is very interesting. PIL. So जो कॉन्सेप्ट है PIL का इंडिया में, ये एक एक्सेलेंट एग्जाम्पल है कि कैसे लॉ यूज़ किया जा सकता है इंजीनियर करने के लिए सोशल चेंज को. PIL अलाउ करता है सिटीजन्स को
स्पेशली जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स होते हैं, अप्रोच करने के लिए कोर्ट्स, कि आप सोशल इनजस्टिस को एड्रेस कर सकते हैं कोर्ट्स में, जो भी इन्वायरमेंटल कंसर्न से आप गुजर रहे हैं और गवर्नमेंटल फेलियर्स। थ्रू PIL कोर्ट्स एड्रेस करती हैं इश्यूज लाइक पॉल्यूशन, चाइल्ड लेबर, राइट्स ऑफ द होमलेस एंड प्रिजन रिफॉर्म्स, all reflecting the idea of law acting as a tool for improving social welfare. Now, welfare laws and legal reforms. ये basically we are discussing the application of social engineering in India. Application कैसे होती है social engineering की? First we talked about balancing individual and social interest. Then we heard directive principles of state policy. Then we have public interest litigation. And then the last one is welfare laws and legal reforms. So बहुत सारे welfare laws है इंडिया में, जैसे कि right to education act. Then we have MGNREGA, that is Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, and the Rights of Persons with Disabilities Act. ये रिफ्लेक्ट करते हैं सोशल इंजीनियरिंग अप्रोच. दीज लॉज aim to address inequality and ensure a more equitable society, fulfilling the constitutional goal of justice. ये laws aim करते हैं address करने में inequalities और ensure करते हैं more equitable society, equality हो society में और भी ज़्यादा, fulfill करते हैं constitutional goal of justice, social, economic and political. So as a conclusion, we have Dean Roscoe Pound's theory of social engineering that offers a powerful framework for understanding how law can be used to shape society. जो इनकी थ्योरी है डीन रॉस्को पाउंड की, दैट इज सोशल इंजीनियरिंग, वो ऑफर करती है एक बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क समझने के लिए कि कैसे लॉ यूज़ किया जा सकता है सोसाइटी को शेप करने के लिए. इन इंडिया, this approach is evident in the way laws balance individual rights with public welfare. ये approach evident है in the way कि laws balance कर सकते हैं individual rights with public welfare, aiming to create a more just and equitable society. aim करते हैं बनाने में more just and equitable society through judicial decisions, welfare legislation and constitutional principles. Indian law continuously strive करता है, कोशिश करता है कि जो इवॉल्विंग नीड्स हैं डाइवर्स पॉपुलेशन की, बहुत तरीके की लोग हैं हमारे इंडिया में, सो जो इवॉल्विंग नीड्स है डाइवर्स पॉपुलेशन की, एम्बॉडिंग द कोर आइडियाज ऑफ पाउंड्स थ्योरी. पाउंड्स थ्योरी ये एक्सप्लेन करती है, एम्बॉडी करती है इन कोर आइडियाज़ को. Thanks for watching.